राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कल सोमवार 18 सितंबर को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी गतिविधि करानी है। तो सबसे पहले हमें करना है बच्चों का स्वागत और उसके बाद हमें बच्चों को प्रार्थना करानी है, उसके बाद स्वच्छता जांच करनी है, उसके बाद नाम टैग की गतिविधि, उसके बाद कैलेंडर यानी कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, इस तरीके से बच्चों से पूछना है। उसके बाद हमें करना है थीम आधारित गतिविधि। जो हमारी थीम चली हुई है वो हमें चर्चा उसके बारे में करनी है। तो ये जो पहला पीरियड है उसी में ये सब कुछ हमें करना होता है 8 बजे से 8:30 बजे तक। तो अब तक तो हमारी थीम चली हुई थी हमारे मददगार यानी कि हमारे सहायक, और अब जो कल से हमारी थीम चलेगी वो हमारी चलेगी यातायात के साधन। तो यातायात के साधन के बारे में ही हमें अब चर्चा करनी है। और चर्चा किस तरीके से करनी है, क्या हमें चर्चा करनी है, उसमें हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है आज केंद्र पर आते हुए आपने कौन कौन से वाहन देखे। तो हमें बच्चों से यही पूछना है कि जैसे कि वो घर से स्कूल तक आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कौन कौन से वाहन देखे, साइकिल देखी या फिर बाइक देखी, गाड़ी देखी, 3 व्हीलर, रिक्शा, कुछ भी, मतलब जो भी उन्होंने देखा होगा रास्ते में आते हुए वो ही सब कुछ वो बताएंगे। तो इसी तरीके से इस बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा और वो होगा हमारा 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का। उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग करना है। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को सबसे पहले जो 30 मिनट आएंगी उसमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको क्या करना है, सिंपल सा काम है, वही जो मैंने आपको अभी हमने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था और पहले भी हमने अपने केंद्र पर कराया था। तो उसमें हमें बच्चों से जो है एक कागज़ दे देने हैं या फिर बच्चों के पास कॉपियाँ वगैरह होती हैं अगर वो लाते हैं, या फिर हमारे पास स्लेट हैं तो हमें बच्चों को स्लेट दे देनी है और उस पर बच्चों से सीधी रेखाएं खिंचवानी है। जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सोती हुई रेखा, इस तरीके से कहते हैं कि ना, सीधी रेखा, सोती हुई रेखा, वो हमें बच्चों से खिंचवानी है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को ये सीधी रेखाएं खिंचवाने के बाद हमें उन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। उसके बाद 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको हमें क्या कराना है, उनको हमें लंबा छोटा चित्रों से कराना है। तो जैसे कि हम 2 कार्ड बना लेंगे, एक में कोई चीज़ लंबी बना देंगे, एक में कोई चीज़ छोटी बना देंगे, या फिर आप कार्ड भी ना बनाएं तो ब्लैक बोर्ड होगा उस पे आप करा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप एक चीज़, जैसे कि माना 2 गिलास है, एक गिलास हमने बहुत लंबा सा बना दिया, एक छोटा गिलास बना दिया। तो इसी तरीके से लंबा छोटा कोई भी चीज़ आप बना सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप गिलास ही बनाएं, कोई भी लंबी और छोटी चीज़ बनानी है। तो 2 चीज़ें बनानी है और लंबे छोटे का उनको इस तरीके से गतिविधि मतलब पूछना है बच्चों से कि किसमें से कौन सी चीज़, मतलब जो भी चीज़ आप बनाओ कि इसमें से कौन सा गिलास लंबा है और कौन सा छोटा है, इस तरीके से आप बच्चों से पूछ सकती हैं। तो ये चित्रों के माध्यम से ही कराना है हमें बच्चों को। तो 3 से 5 वाले बच्चों को ये गतिविधि करा करके हमारा अगला पीरियड आएगा 30 मिनट का। उसमें हमें सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और उसमें हमें कराना है फलों की सलाद, जो मैंने उस दिन आपको बताई थी, पहले भी हमने कराई है कि हमें किस तरीके से ये फलों की सलाद कराना है। सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और सारे बच्चों को इकट्ठा करके 4-5 बच्चों को हमें एक फल का नाम दे देना है कोई भी। जैसे कि हमने 4 बच्चों को आम का नाम दे दिया और बाकी सारे बच्चे हैं उनको फलों की सलाद का नाम दे दिया। तो जब भी हम, जैसे कि हम आम बोलेंगे तो जिन 4 बच्चों को हमने आम का नाम दिया है वो 4 बच्चे अपनी जगह बदलेंगे, और जब हम कहेंगे फलों की सलाद तो बाकी सारे बच्चे अपनी जगह बदलेंगे। तो इस तरीके से ये जो गतिविधि है फलों की सलाद ये करानी है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएंगी यानी कि हमारा चौथा पीरियड आएगा। उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का ग्रुप अलग कर लेना है और 5 से 6 का अलग। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कुछ रचनात्मक कराना है। जैसे कि रचनात्मक में हमें कराना है मुक्त चित्रकारी।
बच्चों को पेपर दे देने हैं एक एक, या फिर वो कॉपी भी ले रहे हों तो वो उसमें भी चलेगा, या फिर आप स्लेट भी दे सकते हैं, बच्चे चौक से भी बना सकते हैं। उनको बोलना है कि आप इस पे कुछ भी बनाएं, कुछ भी चित्रकारी, कोई आकृति, कुछ किसी पशु का चित्र, जो भी उनके मन में आ रहा हो, कुछ भी चित्र बनाना है, उस पर कुछ भी बनाना है, जो भी कुछ उनके मन में हो तो वो चित्र बनाएंगे और उस चित्र पर उनसे बात करेंगे। तो इस तरीके से ये सब कुछ मतलब 3 से 5 वर्ष के बच्चों को करना है ये मुक्त चित्रकारी का काम, और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को इसी टाइम में हमें हिंदी अक्षरों को लिखना, ये वाली गतिविधि करानी है। उसमें हमें हिंदी अक्षरों को लिखना बिंदुओं को जोड़कर। तो उसमें हमें कै और मैं 2 शब्द दिए हुए हैं, 2 ही शब्दों का करना है। 2 शब्द बच्चों को बिंदु बिंदु वाले देने हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को बिंदु बिंदु वाले, आप जानते हैं कि बिंदु बिंदु हम डॉट डॉट करके ऐसे बच्चों को दे देते हैं, और उनको जो है बच्चे जोड़ते हैं, मतलब उनको पूरा, मतलब उनके ऊपर पेंसिल फेरते हैं। आप ऐसे देती भी होंगी बच्चों को काम, जैसे कि हम पहले तो बच्चों को पूरा अक्षर दे देते हैं, जैसे कि ए दे देते हैं और उसके ऊपर बच्चे पेंसिल फेरते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरा ना लिख करके हम उनके बिंदु बिंदु बना देते हैं थोड़ा सा। तो बिंदु बिंदु करने वाले हमें कै बनाने हैं और मैं बनाना है। बिंदु बिंदु वाले ही सारे अक्षर बिंदु बिंदु वाले देने हैं उनको। कॉपी में दे सकती हैं आप, स्लेट पर भी दे सकती हैं, कुछ भी आप, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो, जो सामान आपके पास उपलब्ध हो, उसी में ही आप ये एक्टिविटी करा सकती हैं। तो इसके बाद हमारा 5वां पीरियड आएगा और उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें कहानी सुनानी है बच्चों को। और कहानी कौन सी सुनानी है? कहानी हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है शीला और लीला। तो उस किताब में से हमें बच्चों को कहानी सुनानी है शीला और लीला की। तो यही सारी जो गतिविधियां हैं हमारी, ये सारी गतिविधियां हमें बच्चों को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर कल को करानी है, यानी कि सोमवार को 18 सितंबर को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।